प्रिय मित्रों, आइए आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन समर्पित करें। हे कृष्ण, जो कोई भी भक्ति भाव से आपकी दिव्य वाणी को सुनता है, उसके सभी दुखों और अज्ञान का अंत हो जाए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखा रहा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने वाला एक दिव्य खजाना है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की उलझन, दुख या भ्रम है, तो गीता के ये उपदेश आपके मन को शांति और दिशा दे सकते हैं। मित्रों, हमारा YouTube चैनल बैंप भक्ति रस इस पवित्र संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए समर्पित है, ताकि आपका जीवन खुशियों और उज्जवल विचारों से भर जाए। गीता का ज्ञान अमृत के समान है, जो न सिर्फ हमारी सोच को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे टूटे हुए आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। मैं दिल से कहता हूँ कि जो कोई इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करें और श्री कृष्ण के नाम पर एक प्यारी सी लाइक भी दें। साथ ही कमेंट में अपनी कठिनाइयाँ साझा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो आइए अब गीता के पहले उपदेश की ओर बढ़ते हैं। पहला उपदेश है, जो व्यक्ति हमेशा आपकी तारीफ करे या बहुत मीठी बातें बोले, उससे सतर्क रहें। कई बार मीठी जबान के पीछे स्वार्थ छुपा होता है। तारीफ अक्सर तभी की जाती है जब किसी को आपसे कुछ चाहिए होता है। याद रखिए, बिना किसी मतलब की प्रशंसा इस दुनिया में बहुत कम मिलती है। दूसरा उपदेश है, जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। आंखें भी धोखा दे सकती हैं। कई बार जो सच लगता है वो सिर्फ एक भ्रम होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तीसरा उपदेश है, जो काम सिर्फ लालच या इच्छा से किया जाए, वो ना तो मन को शांत करता है और ना ही आत्मा को संतुष्टि देता है। ज़्यादा इच्छाएं इंसान को कभी पूरी खुशी नहीं देती। जब अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, तो इंसान दुखी हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। बिना किसी स्वार्थ के कर्म करो। परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। ऐसा करने से मन शुद्ध होगा और आत्मा को शांति मिलेगी। चौथा उपदेश है, जब इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, तो वो भटकने लगता है। जब दिल में ईर्ष्या, द्वेष या बुराई आ जाती है, तो इंसान दूसरों के कर्मों का फल भी भोगता है। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य से दूर भागता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म सजा लाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के हर पल और हर परिणाम को जानता हूँ। इसीलिए कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य पर होना चाहिए। पांचवा उपदेश है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। हर इंसान जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर जो समय तय करता है, उसी समय सब कुछ संभव होता है। छठा उपदेश है, आम इंसान हमेशा महान लोगों से प्रेरणा लेता है, लेकिन सिर्फ बाहरी नकल करने से कोई महान नहीं बन जाता। जब तक आप उनके त्याग, अनुशासन और धैर्य को नहीं अपनाते, तब तक आप उन जैसे नहीं बन सकते। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसी ऊर्जा आप खुद फैलाते हैं। अगर आप दूसरों को प्यार और सहयोग की नज़र से देखेंगे, तो लोग भी आपको वैसा ही देखेंगे। सातवां उपदेश, बुराइयां तब पनपती हैं जब इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाता। बुरी आदतें तब जन्म लेती हैं जब हमारी इंद्रियां हम पर हावी हो जाती हैं और आत्मा की आवाज़ दब जाती है। बाहरी खूबसूरती के चक्कर में इंसान अक्सर अपने आंतरिक विकास को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। आठवां उपदेश, जैसे एक छोटा सा दिया गहरे अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी हमारे अंदर के अज्ञान को दूर कर सकती है। जब मन का अंधकार विश्वास और विवेक के दीप से जगमगाता है, तो जीवन खुद ब खुद सही दिशा में चल पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का दीपक जलाते हैं, तो अज्ञान और डर की सारी छायाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। नवां उपदेश, दूसरों को अपनी ताकत मत समझो। जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरों से उम्मीद रखना तब तक ठीक है जब तक वे आपकी आत्मा की आज़ादी में बाधा ना डालें। जो लोग सोचते हैं कि कोई उनका सहारा बनेगा, वे अक्सर समय आने पर अकेले पड़ जाते हैं।
जो खुद संघर्षों से जूझ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सहारा वही है जो कभी अकेला नहीं छोड़ता, और वो सिर्फ मैं हूँ। अगर आपका विश्वास ईश्वर से जुड़ा है तो वो आपको कभी डगमगाने नहीं देगा। 10वां उपदेश। क्रोध एक आग है जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। क्रोधी व्यक्ति का ना कोई दोस्त होता है, ना कोई सच्चा रिश्ता। हर कोई उससे दूर भागता है क्योंकि क्रोध से सिर्फ दर्द मिलता है। जो इंसान अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो जीवन की किसी भी स्थिति को नहीं संभाल सकता। गुस्से में कहे गए शब्द और किए गए काम हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को शांत रखता है वही दुनिया की हर लड़ाई जीतता है। मित्रों, गीता का ये ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। ईश्वर पर विश्वास रखें और हर स्थिति में उन्हें याद करें। जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारेंगे तो वे किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाइए क्योंकि ये खुद ही असहाय है। जिन कंधों पर आप टिकना चाहते हैं वे भी किसी और के सहारे की तलाश में हो सकते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि निष्काम कर्म करो, यानी बिना किसी लालच के अपना कर्तव्य निभाओ। फल की चिंता मत करो क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अगर आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो जीवन में सुख और शांति अपने आप आएगी। मित्रों, अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हरि ओम।